कोरोना या कोविड-19 इसकी शुरुआत ही संदेह और विवादास्पद रूप में हुई। वर्ष 2019 से आज 2021 तक इसे 1.5 साल से भी अधिक का समय हो गया है, पर इसने न जाने कितने लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है, जिनका आंकड़ा भी विवादास्पद रहा है। अरे कोरोना समाप्त कब होगा? लेट्स फाइंड आउट। कोरोना अपने शुरुआती दौर में बहुत धीमी और फिर तीव्र गति से फैला। चीन से फैलते हुए वायरस ने महीने के अंदर ही कई देशों में यात्रियों के साथ दस्तक दी। शुरुआत में इसे साधारण समझना ही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वायरस अपने खास गुणों के कारण अपने को वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। ऐसा ही कोविड-19 के केस में हुआ। वायरस को पीक में पहुंचने में कहीं 3 तो कहीं इससे भी ज्यादा का समय लगने लगा। कुछ अवधि बाद वायरस में फिर से बदलाव हुए और ये और गंभीर होने लगा। हर जीवित प्राणी की तरह वायरस भी जीवित रहने के लिए परिस्थितियों से लड़ता रहता है। जहां इसके अनुरूप परिस्थिति ना हो तो वहां ये तटस्थ हो जाता। कोरोना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 और SARS-CoV-2 यानी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 के द्वारा फैला था। वर्तमान में कोरोना वायरस की डबल म्यूटेशन चेन जो कि ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से होते हुए भारत में अब इंडियन म्यूटेशन के नाम से जानी जाने लगी है। यह म्यूटेशन बाकी की म्यूटेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यह केसेस को दोगुने करने में ज़्यादा सहायक है। वर्तमान में कई प्रकार की वैक्सीन आ गई है, परंतु वायरस के बदलते स्वरूप की वैक्सीन भी ढीली पड़ रही है। ऐसा हाल ही में हुई कई शोधों का कहना है। इसलिए वैक्सीन में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिस पर शोध जारी। पर क्या वायरस इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? ये कहना कठिन है, क्योंकि पिछले कई सालों में जितनी भी महामारी आई है वो लगभग 3 से 5 वर्ष तक रही है। परंतु पहले और आजकल के समय में बहुत अंतर आ गया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि पूरे विश्व में एक तीसरी लहर आने वाली है, जो इससे भी ज्यादा भयावह होगी। कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि वायरस शायद कभी खत्म ही ना हो, बस ये हमारे बीच रहकर थोड़ा कमजोर अवश्य हो जाएगा। और क्या पता भविष्य में किसी और गंभीर रोग के उत्पन्न होने का खतरा हो।